हड्डियां इंसानी जिस्म को बुनियादी ढांचा फराहम करती हैं। हड्डी जिस्म की साख्त को दुरुस्त सिमत में रखने में अहम किरदार अदा करती है। किसी भी हादसे की सूरत में हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हादसे की सूरत में अगर हड्डी टूट जाए तो इंसान मफलूज भी हो सकता है। हड्डी का टूट जाना या हड्डी में दरार आना फ्रैक्चर कहलाता है। जब हड्डी टूटती है तो उसके साथ मसल्स भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अगर हड्डी टूट जाए तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। आज हम बात करें फ्रैक्चर्स के बारे में, यानी कि हड्डी के टूटने के बारे में। अगर कोई जो शख्स किसी आप जैसे काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, अगर कोई घर में स्लिप हो जाता है या कोई बच्चा खेलते हुए किसी भी स्पोर्ट्स में खेलते हुए गिर जाता है या उसको किसी वजह से चोट आ जाती है और या हड्डी के टूट जाती है या हड्डी नहीं टूटती, सिर्फ जोड़ हिल जाता है या हड्डी के ऊपर छोटी सी चोट आती है और फ्रैक्चर नहीं होता इटसेल्फ, जैसे हम कुछ ज़बान कुछ लोग हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं कि बाकायदा फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ छोटा सा बाल आ जाता है हड्डी में, तो उसकी मैनेजमेंट के सिलसिले में बात करेंगे हम ज़्यादा। अगर हम शुरू करें कि अगर हाथ का फ्रैक्चर है, जैसे कि अगर आप खेल रहे हैं, कोई बच्चा खेल रहा है, उसकी दरवाजे या किसी चीज़ में फिंगर आ जाती है, उस वजह से उंगली का कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको उसको मैनेज करने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि आप जो भी अगर उंगली आपको लग रही है किसी की वजह से अगर फ्रैक्चर हो गई है या उसकी हड्डी टूट गई है या कोई और वजह से उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आगे लगने की वजह से और आपको पता नहीं है पक्का कि फ्रैक्चर है या नहीं है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसको दूसरी बराबर वाली जो उंगली है उसके साथ टाई कर दें पट्टी से, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए और वो हिलना जुलना उसका जो है वो बंद हो जाए। अगर हिलेगी जुलेगी तो जो फ्रैक्चर होगा वो अपनी जगह से ख़राब हो जाएगा, या अगर फ्रैक्चर नहीं होगा और थोड़ा सा हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर जिसे कहते हैं वो होगा तो हो सकता है वो बढ़ जाए। और अगर आपके पास बेहतर ज़्यादा तरीका है, अगर आपके पास कोई स्प्रिंट हो, कोई गत्ते का पीस हो, उसको फोल्ड कर लें, या कोई छोटी सी आइसक्रीम की स्टिक्स हैं वो यूज़ करके दोनों जो फिंगर इंजर्ड है उसके साथ उसको रख के उसको ऊपर से बैंडेज कर दें टाइट से, ताकि उसकी वजह से उसकी जो मोबिलिटी है, जो उसका हिलना जुलना है फिंगर का, जो जोड़ों की आम मूवमेंट है वो रुक जाए, क्योंकि आम मूवमेंट भी जो होगी तो उससे जो है उसका फ्रैक्चर बढ़ने के चांसेस है और जो इंजरी हुई है इनिशियल वो बढ़ जाने के चांसेस हैं। अगर हाथ का फ्रैक्चर है, हथेली की कोई हड्डी का फ्रैक्चर है या बाजू का फ्रैक्चर है, तो उसके इन सब के लिए एक कॉमन तरीका ये है कि जो तिकोनी बैंडेज है, ट्रायंगुलर बैंडेज जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उसको आप पेशेंट के कंधे के ऊपर रख के एक तरफ से एक सिरा और उसके बीच में पेशेंट का हाथ रख के दूसरी तरफ से दूसरा सिरा गर्दन के पीछे जाके उसको बांध दें। इस तरह बांधने कि हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रहे इस पोजीशन में, बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश करें कि जो ये मैन्यूवर करते हुए भी बहुत ज़्यादा उस हाथ को हिलाएं नहीं, जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको सपोर्टेड रखें, ताकि उसमें जो भी फ्रैक्चर इंजरी हुई है वो ज़्यादा बढ़े नहीं और डिसलोकेशन जिसे कहते हैं वो डिसलोकेट ना हो जाए वो फ्रैक्चर उसके अंदर। और इसमें और तरीका, अगर आपके पास इसी में भी अगर आपके पास कोई स्प्रिंट है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई और चीज़ अवेलेबल है, जो गत्ते का कोई पीस है, कार्डबोर्ड के पीसेस हैं, वो अगर अवेलेबल है तो कोशिश करें वो उसके साथ उसको सपोर्ट के रख दें, ताकि वो हार्ड सरफेस होगा तो वो हड्डी का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो उसको हिलने से और अपनी जगह से डिसलोकेट होने से और प्रिवेंट करेगा, और इससे ज़्यादा पेन जो होगा मूवमेंट की वजह से वो भी पेशेंट को नहीं होगा। अगर फ्रैक्चर्स कभी लोअर लिम्ब में यानी पैर में फ्रैक्चर कभी हो जाए तो उसको सपोर्ट के लिए ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जिस तरह हम हाथ को गर्दन के सपोर्ट से और जिस्म के सपोर्ट से रख सकते हैं, पैर को इस तरह रखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये करते हैं कि आप कोई भी गत्ते का कार्डबोर्ड है आपके पास या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई शार्क की टहनी है, उस तरह की चीज़ रख के पैर का जो फ्रैक्चर है उसके ऊपर और नीचे दोनों जोड़ तक इतनी बड़ा टुकड़ा होना चाहिए लकड़ी का, तो हड्डी के दोनों जोड़ जो हैं वो उसको इतना बड़ा हो कि वो इन दोनों को कवर कर लें, और ऊपर एक पट्टी बांध लें, ट्रायंगुलर बैंडेज है उसको आप रोल करके बांध सकते हैं, या अगर वो नहीं है तो आप कोई और पट्टी या कोई कपड़े का पीस है या कोई रुमाल का पीस है या कोई और चीज़ है उसको टाई कर दें। और इसी तरह दूसरी तरफ दूसरे जोड़ की तरफ भी जो हड्डी के दूसरी तरफ है उसको भी इसी तरह टाई करके रख दें। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई लकड़ी का पीस, कोई गत्ते का पीस इस तरह, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस मरीज़ की जो एक टांग है उसको दूसरी टांग से टाई कर दें। दोनों टांगों को टाई करने का तरीका ये है कि जो फ्रैक्चर पार्ट है उससे ऊपर एक तरफ टाई करें फ्रैक्चर को, एक तरफ बैंडेज को टाई करें, वो ट्रायंगुलर बैंडेज हो या कोई और रस्सी हो या कोई और तरीका हो जिससे दोनों टांगें मजबूती से आपस में बंध जाएँ, एक वो अप्लाई करें। और दूसरा नीचे एड़ियों के पैर की तरफ ये
फिगर ऑफ 8 की तरह से करके इसको बैंडेज बांध देंगे। यानी कि आप पहले एड़ियों के पीछे से एक तरफ से निकालें बैंडेज को और आगे फ्रंट पे लाके उसको क्रॉस करें और फिर नीचे पैर के तलवों की तरफ जो है वहाँ जाके नॉट बांध दें, ताकि इससे कंप्लीट दोनों पैर आपस में जुड़ भी जाएंगे और कंप्लीट इमोबिलाइजेशन भी हो जाएगी, यानी हरकत उसकी रुक जाएगी उसकी। तो इससे जो जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे पेशेंट को या जिस तरह भी लेके जाएंगे, एम्बुलेंस हो या अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं किसी गाड़ी में, तो जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो हिलेगा नहीं, तो पेशेंट को तकलीफ़ भी कम रहेगी और जो इंजरी है वो अपनी जगह से बढ़ेगी भी नहीं।